दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के सबसे रहस्यमय, डरावने और खुफिया संस्था के बारे में, जिसका नाम इल्यूमिनाटी है। आप में से कई लोगों ने इल्यूमिनाटी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये इल्यूमिनाटी है क्या, इसके बारे में आज तक किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी दुनिया का सबसे पुराना और रहस्यमय संस्था है, जो पूरी दुनिया में उन कामों को अंजाम देता है जिससे पूरी दुनिया में अशांति हो। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिसके मेंबर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और चुपके चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाटी जितना रहस्यमय शब्द है, यह संस्था उससे भी ज्यादा रहस्यमय और डरावनी है। कहा जाता है कि पिछले 244 सालों से यह संस्था लगातार पूरी दुनिया में अशांति और मारकाट कराने में लगी हुई है, ताकि वो दुनिया में राज करने के अपने सपने को पूरा कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो खुदा पर यकीन नहीं करती, बल्कि शैतानी ताकतों पर यकीन करती है। एक ऐसी संस्था जिसका मानना है कि जो इंसान खुदा की इबादत करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, और शैतान की इबादत से ही इंसान हर वो चीज आसानी से हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के एक छोटे से शहर बेवेरिया में की गई थी, जिसे बनाया था यहाँ के जाने माने प्रोफेसर एडम वीसार्ट ने। दरअसल एडम वीसार्ट बचपन में ही अनाथ हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफों और भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और इन्हीं तकलीफों और भेदभाव की वजह से उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसमें लोग धर्म और खुदा पर यकीन न करें। एक ऐसी संस्था जिसमें कमजोर लोगों को सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए, उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एडम वीसार्ट का मानना था कि लोग चर्च और कैथोलिक विचारों की वजह से ही खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। और तब उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाने की सोची जिसमें इंसान हर तरह के धार्मिक कामों और बंदिशों से आज़ाद हो। इसी सोच के साथ एडम वीसार्ट ने मई 1776 में अपने 5 स्टूडेंट के साथ इस संगठन की शुरुआत की, और देखते ही देखते इस संगठन में लोग जुड़ने लगे, और मात्र 8 सालों में ही 1784 तक इस संस्था में 8000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। शुरुआत में तो इल्यूमिनाटी को एक ऐसा संगठन माना गया जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी करतूतें और अजीबोगरीब हरकतें दुनिया के लोगों को पता चलने लगीं। दरअसल इल्यूमिनाटी के सदस्य आत्महत्या और गर्भपात जैसे कामों को बढ़ावा देते थे। उनका कहना था कि अपनी खुद की जान लेना कोई जुर्म नहीं है, तब जब हम इसके मालिक खुद हैं। साथ ही इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वाले को सजा देने में यकीन करते थे, और वो सजा होती थी सिर्फ मौत। साथ ही धर्म को मानने वालों के लिए भी इनके पास सिर्फ एक ही सजा थी, और वो थी मौत। और जैसे ही ये बातें लोगों को पता चलने लगी, इस संस्था को बंद करने की मांग उठने लगी। धीरे धीरे सरकार इस संस्था को बंद और इसके सदस्यों की गिरफ्तारी करने लगी। फिर भी यह संस्था पूरी तरह बंद नहीं हुआ। इसके बचे हुए सदस्य चोरी छिपे खुफिया तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते रहे और लोगों को इससे जोड़ते रहे। साथ ही समय समय पर इल्यूमिनाटी के सदस्य सोशल मीडिया पर इसका प्रचार भी करते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब 1784 में एडम वीसार्ट को गिरफ्तार किया गया था और उसके इस संगठन को बंद किया गया था, तब वीसार्ट के घर से कई ऐसी रहस्यमय किताबें मिली जिसमें लोगों को आत्महत्या और गर्भपात के लिए प्रोत्साहित किया गया था। साथ ही कई ऐसी रहस्यमय किताबें भी मिली जिसमें शैतान की पूजा करने और खुदा की इबादत करने से मना किया गया था। तब 1784 में जर्मनी के राजा चार्ल्स थियोडोर ने इस संगठन से जुड़ने वाले को मौत की सजा का फरमान सुना दिया, और प्रोफेसर एडम वीसार्ट को जर्मनी से तड़ी पार कर दिया। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इल्यूमिनाटी का मुख्य मकसद है दुनिया पर हुकूमत करना, और इसी वजह से कहा जाता है कि आज तक दुनिया में हुए कुछ बहुत बड़े हादसे और युद्ध भी इल्यूमिनाटी ने ही कराए हैं। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि दुनिया में अब तक हुए 2 विश्व युद्ध भी इल्यूमिनाटी और उसके सदस्यों ने कराए हैं। कहा जाता है कि यह संस्था दुनिया में अपना राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इल्यूमिनाटी के सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं ये जान पाना बेहद ही मुश्किल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई इंसान इल्यूमिनाटी से जुड़ता है, तब उसे कसम दी जाती है कि वह कभी भी किसी से भी ये बात शेयर नहीं करेगा कि वो इल्यूमिनाटी का सदस्य है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मतलब कि ये लोग पूरी तरह से अपनी पहचान दुनिया वालों से छुपा कर रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने पब्लिकली अपने एजेंसी का लोगो बनाकर दुनिया को ये बताया कि वो इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं।
दरअसल इनका लोगो है एक ट्रायंगल जिसके बीच में आंख बनी हुई है। कहते हैं कि ये लोगो और 666 नंबर इल्यूमिनाटी के सदस्य की पहचान होती है। दोस्तों, इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान को बेहद ही कम समय में बेशुमार कामयाबी चाहिए वो लोग इस संस्था में जुड़ सकते हैं। इस संस्था में जुड़ने के लिए उन्हें अपनी आत्मा शैतान को बेचनी होगी, जिसके बाद वो इंसान हर वो चीज आसानी से हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। कहा जाता है कि आज दुनिया भर के 80% अरबपति, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, सिंगर्स, इनफैक्ट हर वो इंसान जो बेहद ही कम समय में कामयाब हुआ इस संस्था से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज यह रहस्यमय संस्था एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, कहा जाता है कि 9/11 में अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने 2 हवाई जहाज को इससे टकराकर इन्हें ध्वस्त कर दिया था, वो हमला भी इल्यूमिनाटी के सदस्यों ने ही किया था। हालांकि इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। साथ ही 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ माना जाता है। बता दें कि यह हत्या अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे रहस्यमयी हत्याओं में से एक है, जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई तब उनके आसपास एक रहस्यमयी महिला को देखा गया था जो एक कैमरा जैसा सामान रखी हुई थी। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वह एक कैमरा नुमा पिस्टल था जिससे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई और गोली मारने के बाद वो महिला ऐसे गायब हुई कि आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि वो कौन थी और कहां से आई थी। आज भी यह हत्या अमेरिका के इतिहास के सबसे रहस्यमयी हत्याओं में से एक है। कई अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि वो रहस्यमयी महिला इल्यूमिनाटी की ही सदस्य थी और ये हत्या इसलिए कराई गई ताकि पूरे विश्व में युद्ध हो और मारकाट मचे, ताकि इल्यूमिनाटी अपने दुनिया पर राज करने के सपने को पूरा कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इल्यूमिनाटी का यह सपना फिर से अधूरा रह गया। दोस्तों, खबरों की माने तो इल्यूमिनाटी में दुनिया भर के बहुत सारे ताकतवर, अमीर, राजनेता, अभिनेता, डॉक्टर्स, इनफैक्ट हर फील्ड से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से यह एक बेहद ही ताकतवर संस्था बन चुकी है जो बेहद ही गुप्त तरीके से अपने करतूतों को अंजाम देती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सिंगर एंड डांसर माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी के सदस्य थे और उन्होंने पब्लिकली इस बात को मान लिया था कि वो इस संस्था के सदस्य हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि अब वो मर जाएंगे और वैसा ही हुआ। दूसरे ही दिन माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी और इससे एक बार फिर लोगों के मन में इल्यूमिनाटी के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा पैदा होने लगी। बेसिकली गाइज, इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो शैतानी ताकतों और जादू में विश्वास करती है। साथ ही एक ऐसी संस्था जिसके पास बेशुमार पैसा और ताकतवर इंसान मौजूद हैं। इसके सदस्य शैतान की पूजा करते हैं और समय समय पर खुफिया जगहों पर इसकी मीटिंग भी होती है और ये मीटिंग बेहद ही खुफिया तरीके से होती है जिसमें इल्यूमिनाटी के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संस्था इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो जब चाहे जैसा चाहे हर काम को अंजाम दे सकती है। इसके सदस्य आपके आंखों के सामने होंगे लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि ये इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। इसके सदस्य हर वक्त पूरी दुनिया में जंग कराने की फिराक में लगे होते हैं। कहा जाता है कि एडम विसार्ट की एक रहस्यमयी किताब जिसका नाम एपोलॉजी डर इल्यूमिनेटेन है, जर्मनी की एक म्यूजियम में रखी हुई है। साथ ही इस किताब को बेहद ही सख्त पहरे में रखा गया है ताकि कोई इस किताब को चुरा न ले। कहा जाता है कि इस किताब में वो सारी रहस्यमयी ताकतों के बारे में बताया गया है जिसे इल्यूमिनाटी के सदस्य अपने कामों को अंजाम देते हैं। साथ ही इस किताब में शैतानी ताकतों का भी काफी जिक्र है। हालांकि दोस्तों, कई लोगों ने इस संस्था को महज एक अफवाह बताया है, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो इस संस्था को हकीकत मानते हैं और समय समय पर सोशल मीडिया में इसके बारे में कई सारी चर्चाएं भी होती रहती हैं। दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई संस्था दुनिया में है तो यह काफी खतरनाक संस्था है जिसकी वजह से दुनिया पर हर वक्त एक खतरा बना हुआ है। खैर दोस्तों, अगर इल्यूमिनाटी नाम की कोई संस्था इस दुनिया में है तो कभी न कभी तो इसे दुनिया के सामने आना ही पड़ेगा और अगर नहीं है तो यह बेहद ही अच्छी बात है। आई होप कि उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।